परम श्रद्धेय मानस प्रेमी संत समाज मानस मंच पर विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे उच्च आसन पर बैठे इस गांव के समस्त सियान, इस मंच को संचालन करने वाले, सबको रास्ता बताने वाले मृतवासी उद्घोषक महान, इस मंच को सजाने में, इस मंच को सजाने में जिन्होंने दिया है दान, आयोजक समिति के समस्त सज्जन सियान। हरिओम मानस परिवार ग्राम बर्रा गुरु जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से सस्तत है प्रणाम, सस्तत है प्रणाम, सस्तत है प्रणाम। आज सचमुच ये पैर पार, आज ये सचमुच ये पैर पार बेड़ा पार लगाएगा, चूंकि आपका गांव अवंसा लग रहा है। और आइए, और हमें जो प्रसंग मिला है भूल बावन भोलेनाथ जी महाराज, आशुतोष जी महाराज का पावन मंगल परिणय विवाह उत्सव का कार्यक्रम, और ये पावन प्रसंग है। आइए चलिएगा। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विवान, कोई सगुन मंगल सुबह करई अक्षरा गान पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए, आइए चलिए करें मानस का आगाज। आइए चलिए, आइए चलिए करें मानस का आगाज। जोरदार जयकारा कर, तालियों का हो बरसात, तालियों का हो बरसात, तालियों का हो बरसात। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सुमरन करूं गणेश का, सुमरन करूं गणेश का, करूं शंभु का ध्यान। उमा माँ को मनन करूं मैं, माँ शारदा को प्रणाम। सुमिरन दीप जलाए के, धरूं हृदय में ध्यान।
शरण पड़े को लाज रखे। हे मेरे प्रभु श्री राम, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। ऊंची पहाड़ों वाली जगदम्बे राज्य रानी, ऊंची पहाड़ों वाली जगदम्बे राज्य रानी, ऊंची पहाड़ों वाली जगदम्बे राज्य रानी, ऊंची पहाड़ों वाली जगदम्बे राज्य रानी। आया हूँ तेरी धरती पे, आया हूँ तेरी धरती पे, दर्शन दे महाराज। ऊंची पहाड़ों जगदम्बे राज्य रानी, ऊंची पहाड़ों जगदम्बे ये प्यारी प्यारी मैया, पालकी हूँ मैं तुम्हारा। 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 तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं सहारा। तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं सहारा, कोई नहीं सहारा। एक बार मेरी नैया, एक बार मेरी नैया, सुन ले मेरी कहानी। ऊंची पहाड़ों वाली जगदम्बे राज्य
की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजीवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रमेति रमेति रमे रामि मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होई सुगन मंगल सुबद करहि अप्सरागा करहि अप्सरागा। परम श्रद्धेय देवियों सज्जनों प्यारी प्यारे बच्चों, ग्राम पेरपार का ये ग्राम सचमुच अवश्य लग रहा है। आज का मानस कथामृत पान करने का अवसर हमें और आप सबको मिला। ये गांव के समस्त सज्जनों को, दानवीरों को एक बार पुनश्च हरिओम मानस परिवार ग्राम दर्रा गुरुड़ जिला वालों छत्तीसगढ़ की ओर से सत सत नमन है, प्रणाम है, स्वीकार कीजिएगा। सज्जनों, यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का, यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का, सारा समय ऐसा ही निकल जाया करता है बातें करते करते जमाने का। जमाने की बातों में आकर के हम सब राम की कथा को भूल जाया करते हैं, लेकिन आज ये पेर पार के वासी, ये पेर पार के लोग ये साबित कर दिए कि हम सब जी रहे हैं तो राम के लिए, हम सब काम कर रहे हैं तो राम के लिए। और इस भागम भाग के समय में, भागम भाग के समय है, आज किसी को भी अगर कहा जाए चलना वो दाई राम कथा सुनिल जाबू हो, तो कथे बेटा अभी तो टाइम नहीं है, काम ही काम है। तो कम से कम आप सब ने राम के लिए तो समय निकाला। मानस प्रेमी संत समाज आज इतना व्यक्ति इतना परेशान, इतना व्यस्त है, और लोग अपने हर काम में झूठ का सहारा लेते जा रहा है, हर काम में फरेब का सहारा लेते जा रहा है। जरा सोचे, ऐसे समय में भी आप सबने राम की कथा की ओर समय निकाला। आज अगर किसी को भी कहा जाए तो हर समय झूठ बोलेगा, बात बात पे झूठ बोलेगा। अब तो मोबाइल का टाइम भी आ गया है ना, मोबाइल में या रहेगा कुछ जगह, बात करेगा कुछ जगह। झूठ बोले बिना काम नहीं हो पा रहा। ऐसे ही क्या हुआ, एक नौजवान था, और वो नौजवान जो है अपने लिए लड़की खोज रहा था, लेकिन उसको लड़की मिल नहीं रहा था, और लड़की नहीं मिल रहा था, इसलिए उसके पालक लोग चिंतित हो गए। क्या करना है यार, तुम्हारे लिए लड़की खोजते खोजते तो परेशान हो गए। किसी ने उसको सलाह दिया कि आप एक काम करो ना यार, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात किया करो ना, तब तो लड़की मिलेगा। बढ़ा चढ़ा के बात करो। बेचारे के पास घर नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा लड़की वाले देखने वाले आने वाले, लेकिन उन्होंने अपने गांव के जमींदार के पास गया, बोला जमींदार साहब आप अपना घर आज के लिए दीजिएगा, चूंकि हमारे यहाँ लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तो शहर जा रहा हूँ, आप आज के लिए रख सकते हो हमारा घर। अब उसके यहाँ मेहमान आए लड़की देखने के लिए, बढ़िया स्वागत किया,
अब उनको बोला गया, भैया आपका घर तो जबरदस्त है यार, मस्त बड़ा बड़ा घर है। उन्होंने कहा, भैया ये घर तो क्या है, ऐसे ऐसे 10-10 घर हमारे शहर में है। फिर थोड़ा देर दूर देखने के बाद पता चला उसके घर में 2-4 गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी। तो उन्होंने कहा, ये गाड़ियां आपका है? ये गाड़ी कौन का है भैया? ऐसे ऐसे 10-10 गाड़ियां हमारे पास है और दूसरे घरों में। उधर से उसके पिताजी आ रहा था, बोले ये कौन है भाई, ये आपके कौन है? ये आपके पिताजी है क्या? बोले हाँ भैया ये पिताजी। बोले ऐसे ऐसे 10-10 पिताजी हमारे। ऐसे फरेब का जमाना है, लेकिन आप सबने, झूठ का जमाना है, लेकिन आज आप सबने एक दिखा दिया कि मानस के प्रति, सत्यता के प्रति आप सब चल पड़े हैं। और देखिए आज का पावन प्रसंग है सत्यम शिवम सुंदरम, शिव का विवाह। जब जीव के जीवन में शिव का आगमन नहीं होगा, शिव का विवाह नहीं होगा, तब तक कोई भी काम संपन्न नहीं हो सकता। अब देखिए उस समय की बात, तारकासुर का आतंक फैल गया। इधर देखिए उसके पहले मां सती दक्ष की यज्ञ में जाकर के देखा तो शिव का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने योग की अग्नि में वहीं पे भस्म अपने आप को जला दिया। उधर भगवान शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा, सब यज्ञ को तहस नहस कर दिया, पूरा यज्ञ को तहस नहस कर दिया। इधर विष्णु भगवान आए, सब लोग आए और देखिए उनको समझाने का प्रयास किया। आज जो दक्ष था उसका सर को अलग कर दिया और यज्ञ करने वाले यजमान का जब सर अलग हो गया तो उधर भगवान शंकर को कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माना। इतना द्वंद्व चल रहा है, इतनी लड़ाई चल रही है, लेकिन आज भगवान विष्णु ने देखा भगवान शंकर का इतना आस्था सती के प्रति है, तो उन्होंने सती के शरीर को जो जला था उनको कई टुकड़ों में, 108 टुकड़ों में विभक्त काट दिया गया और जहां जहां गिरा वह एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ। और उसके पश्चात मां सती का ही आज पार्वती के रूप में, जहां पर पर्वतराज हिमालय के यहाँ और मैना के यहाँ आगमन हुआ और उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रकार से तपस्या किया। और इधर देखिए बुद्धबावन भोलेनाथ जी महाराज भगवान श्री राम को याद करते हुए इसकी तपस्या में कई हजार वर्षों तक लग गए। इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ चुका है, चारों तरफ हाहाकार मच चुका है। कैसे होगा धर्म की स्थापना? कोई यज्ञ कर नहीं कर पा रहा है, कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है। तारकासुर इतनी आतंक बचाया हुआ है, यहाँ तक कि देवताओं इंद्र की नगरी में भी वहां पे आक्रमण कर दिया। सभी के सभी देवतागण त्राही त्राही करने लगे। भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा जी बोले इसका समाधान श्री हरि विष्णु के पास हो सकते हैं। श्री हरि विष्णु के पास गए तो लेकिन ये कैसे होगा, तारकासुर का अंत कैसे होगा? क्योंकि तारकासुर ने वरदान जो मांगा है, क्या वरदान मांगा है? उनका अंत कब होगा? उन्होंने, वो भी तो चतुर है ना, उन्होंने जब तपस्या किया तो उन्होंने एक वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु कब होगा? जब बुद्ध बावन भोलेनाथ जी महाराज के पुत्र के हाथों मेरा मृत्यु हो, ऐसा वरदान मांगा था। इधर आशुतोष बुद्ध बावन भोलेनाथ जी महाराज इतने भगवान को याद करते हुए तपस्या में मग्न है और इधर सबके सब परेशान है, कैसे उसको मनाया जाए। तो श्री हरि विष्णु जी ने, श्री राम जी ने, श्री हरि विष्णु जी ने कहा उनके जीवन में जब तक काम नहीं जगेगा तब तक नहीं बन सकता।
तब तक नहीं बन सकता, काम नहीं लगेगा तब तक नहीं बनेगा। इसलिए आज भेजा गया काम को जगाने के लिए। रति के स्वामी को भेजा गया, उसको काम को जगाइए, किसी भी प्रकार से उसकी काम वासना जगनी चाहिए। बहुत प्रकार से प्रयत्न किया लेकिन जगा नहीं। लेकिन अंतिम में उन्होंने देखा जब कोई भगवान की तपस्या में लगा हुआ है और उसको विघ्न करने का प्रयास कर रहा है, जब तीसरा नेत्र खोला तो वो तीसरा नेत्र जब खोला तो कामदेव जी वही बस हो गए। लेकिन सभी देवताओं ने उसको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय इतनी डावाडोल चल रहा है, इतनी धर्म की स्थापना नहीं हो पा रहा है, इतनी भक्ति भाव नहीं हो पा रहा है, पाप ही पाप समाया हुआ है। तो कहा गया कि भगवान आपको विवाह करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। भूत भवन भोलेनाथ, अगर विवाह नहीं करेंगे तो आपका पुत्र नहीं आएगा, और पुत्र नहीं आएगा तो तारकासुर का वध नहीं होगा। कैसे हो पाएगा? सभी भगवान ने, सभी देवताओं ने विनय किया और श्री विष्णु ने भी आदेश दिया कि आपको विवाह करना चाहिए। इधर सभी देवताओं के माध्यम से आज पर्वतराज हिमालय के यहाँ बिठाया गया कि भगवान का विवाह होना है, और ब्रह्मदेव ने मस्त मुहूर्त निकाला है, और इतनी बढ़िया मुहूर्त निकाला है। आज क्या हो रहा है? शादी का समय है, और उसके पहले भगवान शंकर ने कई प्रकार से पार्वती जी की परीक्षा लेने का प्रयास किया। सप्त ऋषियों को भेजा गया लेकिन परीक्षा में सफल हुआ, क्योंकि शादी के योग्य हो गया है। और जीव के जीवन में जब तक विश्वास, कौन? भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज और श्रद्धा माँ पार्वती, जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में भक्ति का आगमन नहीं हो पाएगा। आज सभी के सभी गण लगे क्या कर रहे हैं? लगे सवार सकल सुर वाहन विविध विमान, भूत भावन भोलेनाथ को संवारने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि शादी है ना, और जब किसी का शादी होता है तो कैसी तैयारी चलती है, कैसे दुल्हा को सजाया जाता है, कैसा विवाह किया जाता है, कैसे नाचे जाते, कैसे गाए जाते हैं। आज सभी के सभी देवतागण श्री राम को याद कर रहे हैं, भगवान विष्णु को याद कर रहे हैं। आज आप नहीं होते और आप आज मार्गदर्शन नहीं किए होते ना, तो निश्चितता आज ये तारकासुर का आतंक बढ़ते जाता और विवाह संपन्न नहीं होता। आज भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं और सभी के सभी राम के चरणों में गए हैं। और पेड़ पारवासियों को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि विवाह की बेला है और श्री राम जी का आदेश मान कौन रहे हैं? श्री आशुतोष भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज। और जब ऐसे विवाह हो रहा है और सभी के सभी श्री राम के चरणों में गए हुए हैं, आइए यही भाव लेते हुए एक छोटा सा भजन आपके सामने प्रस्तुत है। उसके बाद ये शुभ विवाह का पावन प्रसंग आपके सामने परोसने का प्रयास करेंगे। चलेगा। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। रघुवर तेरे चरण में मिले जो हमको स्थान, दुख सारे मिट जाएंगे, हो जाएगा कल्याण। शरण में तेरी जो रहे वो होता नहीं निराश। अरे भाई शरण में तेरी जो रहे वो होता नहीं निराश। जग झूठा लगता उसे, बस तुझ पर हो विश्वास। राम तेरे चरण में आए हैं,
पुजारी की तरह राम तेरे चरण में हाजिर हैं। पुजारी की तरह राम तेरे चरण में हाजिर हैं। पुजारी की तरह राम तेरे चरण में हाजिर हैं। पुजारी की तरह जपने के लिए शक्ति बहुत ज्ञान दे दे। राम तेरे चरण में हाजिर हैं। पुजारी की तरह पूरी देवताओं के लिए एक बुद्ध भवन भोलेनाथ जी महाराज एक नैया की तरह है। इसीलिए सभी देवतागण बोल रहे हैं तू ही मेरी नैया है और तू ही मेरी पतवार की भैया है। आज आशुतोष बुद्ध भवन भोलेनाथ जी महाराज भी श्री राम को कह रहे हैं प्रभुवर आपके आदेश को मानकर मैं विवाह कर रहा हूं। चलिए पेड़ पर वासियों को मैं कहना चाहूंगा, बागों में फूलों की रक्षा करता है माली। बागों में फूलों की रक्षा करता है माली। अजी आनंद तभी आती है, अजी आनंद तभी आती है जब भजन में बजता हो ताली, जब भजन में बजता हो ताली। चलिएगा तू ही मेरा नैया, तू ही पतवार की भैया। तू ही मेरा नैया, तू ही पतवार की भैया। हाथ जोड़े विनती करूं मैं, कर तो भव पार नैया। हाथ जोड़े विनती करूं मैं, कर तो भव पार नैया। भजने के लिए भक्ति का वरदान दे। राम तेरे चरण में हाजिर हैं। पुजारी की तरह राम तेरे चरण में हाजिर हैं। पुजारी की तरह मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। जी साथियों, मेरी मंजिल है कहाँ और मेरा ठिकाना
है कहाँ? आप सब बताइएगा, आप सबका मंजिल है कहाँ? आप सबका ठिकाना है कहाँ? क्योंकि चलते 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 बहुत दिन बीता, चलते 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 बहुत दिन बीता, मिला न कोई ठिकाना। चलते 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 बहुत दिन बीता, मिला न कोई ठिकाना। अजी यमराजा के पास रे भाई, अजी यमराजा के पास रे भाई। नहीं चलेगा तेरा कोई बहाना, नहीं चलेगा तेरा कोई बहाना। चलेगा मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर रघुवर मुझे जाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर रघुवर मुझे जाना है कहाँ। बजनी से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जय साथियों, मानस प्रेमी संत समाज, आज भूत बावन भोलेनाथ जी महाराज की शादी की तैयारी चल रही है और उनके जो रिश्तेदार है सबको आमंत्रण दिया गया है। और भूत बावन भोलेनाथ जी महाराज के रिश्तेदार कौन है, उनके परिवार वाले कौन है, आप लोग जानते हैं ना। शादी की तैयारी कैसे की जाती है? जब एक बेटा की शादी की तैयारी की जाती है, एक बेटी की शादी की तैयारी की जाती है। आज पर्वतराज हिमालय किया मां पार्वती की विवाह का प्रसंग और इधर भूत बावन भोलेनाथ जी महाराज की शादी, दोनों परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। आज देखिएगा कितनी बढ़िया प्रसंग है और कितना भूत बावन भोलेनाथ जी महाराज को कितनी उसको सजाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके रिश्तेदार कौन है जरा सोचिए, उसके जो रिश्तेदार है, उसके जो गण लोग हैं, भूत प्रेत मरी मसान और ऐसे ऐसे गण हैं जिनका वर्णन करना मुंह से मुश्किल है। एक ऐसे गण है जिसका हाथ ही नहीं है और ऐसे उसके परिवार हैं जिनके हाथ ही हाथ हैं। एक ऐसे हैं जिनका पैर ही नहीं है, एक ऐसे हैं जिनके एक ही पैर हैं, लेकिन कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। आज तो मेरे भोले की शादी है, आज तो मेरे भोले की शादी है, आज तो मेरे यार की शादी है। आप देखते हो कि अपने दोस्तों की शादी में कितने एंजॉय करते हैं लोग, कितना नाचते हैं। कभी जिंदगी में लोग नाचे नहीं रहते हैं लेकिन नाचते हैं ना, नाचते। आज देखिएगा इतने 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 आनंदित हैं, इतने रोमांचित हैं उसके गण, उतने उनके परिवार। और भूत बावन भोलेनाथ जी महाराज को क्या कर रहे हैं, जब बरतिया जाते हैं, बरतिया जाने के पहले दूल्हे को कैसे तरीके से सजाया जाता है।
वो तो उस दिन के लिए राजा होता है ना। आज तो दूल्हे की सजावट के लिए क्या से क्या नहीं किया जाता, कोट बनाया जाता है, शेरवानी बनाया जाता है, कितनी तैयारी की जाती है, कितनी मेकअप किया जाता है, आपको मालूम है ना। लेकिन भोलेनाथ जी महाराज को कैसे सजा रहे हैं? लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद करई अप्सरा गान। भोले की शादी है इसलिए ना। और बरतिया में जाने के लिए क्या कर रहे हैं? बरतिया में जाने के लिए बड़े बड़े वाहन की जरूरत पड़ता है। अब तो बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े बस लगाया जाता है, प्राइवेट गाड़ी लगाया जाता है। लेकिन भोलेनाथ जी महाराज की शादी में अपने अपने वाहन को सजाया जा रहा है। आज देखिए श्री विष्णु जी अपने गरुड़ को सजा रहे हैं, अपने अपने जैसे जैसे वाहन है वो सजा रहे हैं। कहाँ जाना है? शादी में जाना है, बारात जाना है। कहाँ? हिमाचल के यहाँ जाना है। और सगुन मंगल सुबह करई अप्सरा गान। इतनी बढ़िया शगुन, इतनी बढ़िया कल्याणप्रद मंगल सगुन होने जा रहे हैं। और अप्सरा आकाश मंडल में इतनी बढ़िया नृत्य कर रहे हैं, इतनी बढ़िया डांस कर रहे हैं, और ऊपर से फूलों की बरसात हो रही है। बोलो भक्त विष्णु भगवान की जय। इधर देखिए, शिवई शंभु गण करई श्रृंगारा। शिव जी महाराज को, भूत बावन भोलेनाथ जी महाराज को, उनके गण क्या कर रहे हैं? श्रृंगार कर रहे हैं जी। कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? दूल्हे को कैसे सजाया जाता है? आज हमारे दूल्हे की शादी होता है, आज हमारे घर में शादी होता है, कितनी अच्छे ढंग से उनको सजाया जाता है, कितनी बढ़िया हल्दी लगाया जाता है ना। लेकिन भूत बावन भोलेनाथ जी महाराज को भी हल्दी लगाया जा रहा है। कहाँ से मंगाया गया? उसको कैसे सजाया गया है ना। शिवाय शंभु गण करई श्रृंगारा, जटा मुकुट अरिमौर समारा। मसान घाट से राख मंगाया गया, शमशान घाट से राख, वहां से राख लाए गए। राख, चूंकि ये राख को ला करके भूत बावन भोलेनाथ जी महाराज बोले इसी को मेरे शरीर में लगा दीजिए। ये राख बड़ा महत्वपूर्ण है। शमशान घाट, शमशान घाट में देखिए, अमीर से लेकर के गरीब सबका एक ही गति होता है, सबको एक ही सम्मान मिलता है वहां। अब देखिए सब जगह वहां जो भी जलता है ना, वो लास्ट में क्या बनता है? राखी बनता है। किसी कवि ने अच्छे तरीके से कहा गया, व्यक्ति जन्म लेता है तो बचपन में क्या करता है? पलने में राख, और पलने में राखने के बाद जो वो थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल में राख, स्कूल से बढ़ जाता है तो नौजवान हो जाता है ना, तो उसको शादी करके राख, और शादी होने के पश्चात जब बुढ़ापा होता है ना तो लाठी टेक के राख, और जब खत्म हो जाता है ना तो जब चार जने उठाते ना उसको वहां राख, और अंतिम में जलाने के बाद राख ही राख हो जाता है। इसलिए भोलेनाथ जी महाराज बोले तो मेरे को राख खिला दो और राख को मेरे शरीर में लगा दो। जटा मुकुट अरिमौर समारा। मौर किसका बनाया गया है? जो जटा थे ना, जो जटा थे, जटा को मौर बनाया गया है। और कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरी छाला। देखिएगा शिव जी की जो सर्प हैं, शिव जी के गले में जो सर्प हैं, सर्पों के ही कुंडल लगाए गए, सर्पों के ही माला पहनाए गए। सांप ही सांप के ही माला लगा रहे हैं, और इतनी बढ़िया ढंग से उसको सजाया जा रहा है। और राख से, शमशान घाट से जो राख लाया गया है, उनको बढ़िया, उनको राख से पूरा लगाया जा रहा है, विभूति लगाई जा रही है। और बागंबर जो शेर की खाल होता है ना, बागंबर से उसको वस्त्र पहनाया जा रहा है। कितनी बढ़िया ढंग से सजाया जा रहा है।
आज तो शादी होती है ना, कितने महंगे महंगे कपड़े दूल्हे को सजाया जाता है, लेकिन भोलेनाथ जी महाराज बोले मेरे को बागंबर ला दो, बागंबर को पहना दो। सांप सांप के माला पहनाए, सांप सांप के माला पहनाए, देखिए सांपे सांप के माला पहनाए, राख राख के विभूति रमाए, ऐसे भोलेनाथ जी महाराज के सभी के सभी मंगल गाए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा। शिव जी महाराज को कैसे सजा रहे हैं? शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा है, मस्तक पर चंद्रमा है। देखिएगा शिव जी को जब हम समझेंगे ना, शिव जी के जीवन में देखिए ऊपर में चंद्रमा है और शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा सो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, और सिर पर गंगा जी है, तीन नेत्र है, तीन नेत्र है, सांपों का जनेऊ, गले में विष, छाती में नरमुंड की माला, ये सब पहने हुए हैं। जरा सोचिए, आज देखिए चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत है कहा जाता है ना? चंद्रमा में अमृत है कहा जाता है। अमृत भी बुद्ध पावन भोलेनाथ जी महाराज के पास है। और गंगा है, गंगा मतलब पानी, है ना? और देखिए उसके बाद तीसरा नेत्र मतलब अग्नि, सब चीज है बुद्ध पावन भोलेनाथ जी महाराज के पास। आज देखिए ये सब संभव है क्या? जहर है वहां अमृत रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अगर कोई आदमी धोखे से भी जहर पी लेना, धोखे से पी लेगा तो क्या हो जाएगा? खत्म ही हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन भूत पावन भोलेनाथ जी महाराज जहर भी रखे हैं। जहर कहाँ रखे हैं? जहर किस में रखना चाहिए? कंठ में रखना चाहिए। कंठ में जहर रखे हुए थे। और चंद्रमा में अमृत है, अग्नि है, और देखिए और पानी भी है, गंगा है। इतने अच्छे सुशोभित हो रहे हैं, इतने बढ़िया ढंग से सुशोभित हो रहे हैं। भूत पावन भोलेनाथ जी महाराज आज नाच रहे हैं, गन गा रहे हैं। गन आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। आइए चलिएगा, आप बताइएगा। पेड़ पार वासियों को मैं कहना चाहूंगा, कौन कौन ये बताइए, कौन कौन बारात जाना चाहते हैं? भोलेनाथ जी महाराज का कौन कौन बारात जाना चाहते हैं? हाथ उठाइएगा, सभी लोग हाथ उठाइए। कौन कौन जाना चाहेंगे बारात? सब लोग जाना चाहेंगे बारात, चलेंगे? अच्छा ये बताओ, मैना के यहाँ से किनको किनको आमंत्रण मिला? राजा हिमांचल के यहाँ से किनको किनको आमंत्रण मिला? आप लोगों को मिला है ना? तो आप लोग पूरी बारात की स्वागत के लिए तैयारी कीजिएगा। हमारे जो बुजुर्ग गण है, नौजवान गण है, इनको हम बारात में ले जाते हैं। आप लोग तैयार है ना बारात जाने के लिए? तैयार है ना? चलिए फिर बारात चलते हैं। आप सब जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे भूत पावन भोलेनाथ जी महाराज का अभिनंदन करेंगे। आइए, बढ़िया सुंदर सा भजन और छत्तीसगढ़ी भजन है, और ये बारात का प्रसंग है। आइए चलिए बारात चलते हैं, आइएगा। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। जिसके मन में राम बसे हो, जिसके मन में राम बसे हो, उसकी आंखें कभी न रोती। अरे भाई जिसके मन में राम बसे हो, उसकी आंखें कभी न रोती। जीवन सुखमय हो जाता है जब उन पर कृपा प्रभु राम की होती। चलना जाओ न जी भोले बाबा के बराती, यहाँ लगे ना दिया लगेना। चलना जाओ न जी भोले बाबा के बराती, दिया लगेना।
बराती एकर भक्ति मनी दिया लगे नामानी चलना जाबो नहीं भोले बाबा के बराती एकर भक्ति मनी दिया लगे नामानी जटा के मौर बनावे सापे सापे के बाला जटा के मौर बनावे सापे सापे के बाला सापे सापे के लखन पैरावे सापे सापे के बाला सापे सापे के लखन पैरावे सापे सापे के बाला भोले बाबा डमरू बजावे भोले बाबा डमरू बजावे झूमे बातेगा चलना जाबो नहीं भोले बाबा के बराती एकर भक्ति मनी दिया लगे नामानी चलना जाबो नहीं भोले बाबा के बराती एकर भक्ति मनी दिया लगे नामानी मरगढ़ के रात सुना मेरा नजर हटाया मरगढ़ के रात सुना मेरा नजर हटाया कोई रात लगावत आगे बन के दुल्हा राजा कोई रात लगावत आगे बन के दुल्हा राजा नदी खला झूमे गावे नदी खला झूमे गावे सकमा देखे चलना जाबो नहीं भोले बाबा के बराती एकर भक्ति मनी दिया लगे नामानी चलना जाबो नहीं भोले बाबा के बराती एकर भक्ति मनी दिया लगे नामानी चलना जाबो नहीं भोले बाबा के बराती एकर भक्ति मनी दिया लगे नामानी चलना जाबो नहीं भोले बाबा के बराती बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय।